देख पाते हैं कि याकूब छोटा था पर एसाव बड़ा था। अधिकार एसाव के पास था, पर जिसके पास अधिकार था उसके जीवन में कुछ अच्छा चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं था, कुछ अच्छी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं था। वो अक्सर अपना पूरा टाइम जंगलों में व्यतीत करता था, और जो छोटा भाई याकूब है वो अपना ज्यादा समय तंबुओं में व्यतीत करता था। कहां पर? अब तंबुओं में व्यतीत करने का मतलब यह हुआ कि वो भक्ति में दशा में बलवान हो रहा था। वो अपने टाइम को भक्ति में कर रहा था, वो अपने टाइम को व्यर्थ नहीं जाने दे रहा था छोटा। पर एक दिन याकूब कुछ दाल पका रहा था और अचानक उधर से एसाव खेलते कूदते हुए और शिकार करते हुए वापस आता है और देखता है उसको भूख लगी हुई है। और बाइबल कहती है वहां पर कि एसाव ने कहा, मुझे जल्दी से इस दाल का हिस्सा दे, इसमें से खाने को मुझे दे। सुनना जरा, मुझे भूख लगी है करके ऐसा कहता है। तब याकूब ने क्या कहा? सुनना जरा, एक आत्मिक व्यक्ति एक आत्मिक तरीके से ही अपने कामों को हैंडल करना जानता है। अगर आपको खेत में बीज बोना है वो भी आत्मिक तरीके से करेगा। हेलो, सुन रहे क्या? याकूब तंबुओं में रहता था, इसलिए उसके अंदर भक्ति में नेचर काम कर रहा है। पर एसाव जंगलों में रहता है, इसलिए उसके अंदर जंगलों जैसा परिवेश उसके अंदर है। मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से दे जो तू पका रहा है। याकूब ने क्या कहा? क्या तू अपने अधिकार को मेरे हाथ बेचेगा? सुनना जरा, क्या तू मेरे अधिकार को मेरे हाथ बेचेगा? कौन सा अधिकार? अरे तू बड़ा है ना, वो बड़े का अधिकार मुझे दे, तब मैं तुझे इसमें से खाने के लिए दूंगा। उसे मजाक जैसा लगता है। हो, ये क्या बोल रहे हैं याकूब? देखो, यही तो होता है ना। आप जब गांव में जाते हो, बोलते हो मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। ये पवित्र आत्मा क्या है भाई? वो आपके ऊपर ठट्ठा कर सकता है, आपको वो बातें समझ में नहीं आएंगी। स्पिरिचुअल बात है, आत्मिक बात। किसी ऐसे व्यक्ति को जो जंगल में रहता हो उसे समझ में आएगा भला? बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? उसने कहा कि तू अपने पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे। उसने कहा, ले ले भाई, मुझे पहले खाने को दे। देने के वो जो पहलौठे का अधिकार था वो उसके प्रति जागरूक नहीं था, वो उसके प्रति सेंसिटिव नहीं था, वो उसके प्रति वजनदार नहीं था। उसने कहा, अरे ले ले, आज से तू बड़ा, मैं छोटा। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार में मेरा क्या लाभ होगा? यही तो है आजकल। मैं समझता हूं कि जब आप बीज बो रहे थे तो कोई ना कोई किसी से अगर आप इसकी चर्चा करते तो कहता कि मत बो। पर यदि आप बीज को बोया, आपने आत्मिक सिचुएशन को बलवान होने दिया अपने परिवार के लिए। इस वेदी से कह रहा हूं, 100% कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। 100% मैं आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। एसाव जंगलों में रहने वाला व्यक्ति, जंगल में रहने वाला व्यक्ति आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता है। जो लगातार मीटिंग अटेंड कर रहा है, जो लगातार परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहा है, उसकी भाषा आत्मिक क्षेत्र में परिणाम स्वरूप होगी। पर जो जंगलों में रहता है और विभिन्न तरीकों में घूम रहा है, उसका रिजल्ट आत्मिक क्षेत्र में नहीं मिलेगा, और वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगा, अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएगा, और वो पूरी तरीके से झनझनाता हुआ रहेगा। देखिए, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मुझे क्या लाभ होने वाला है? अगला वचन पढ़ेंगे और कुछ नीचे लिखा है। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा, क्योंकि वो आत्मिक है। उसको जुबान की कीमत पता है। उसको पता है कि अगर ये जो कुछ बोल देगा, जो कुछ मेरे लिए अभी देने वाला है अपने जुबान से, वो मेरे लिए होगा। कोई व्यक्ति, अगर संसार का व्यक्ति आपसे कह रहा ना, ओ तू बड़े हो जाएगा जी अब, तो कभी नहीं कहना मैं गरीब हूं। आप बोल रहे हो मैं बड़े हो जाऊंगा, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। कभी भी स्वीकार नहीं करना।
कभी भी नाकारना ही नहीं उसकी बातों को। अरे नहीं जी, ये भी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है ना, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं बहुत आशीर्वादित हूं। आपकी जुबान की कीमत से मैं शुरू कर रहा हूं इसको, सुनना जरा। और फिर उसने क्या कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। क्या कर दिया? बेच डाला। और याकूब ने उसे खरीद लिया। सुनना जरा, याकूब ने क्या किया उसे? याकूब किस स्तर पे बात कर रहा है? एक आत्मिक स्तर पे बात कर रहा है। और एसाव किस स्तर पे बात कर रहा है? एक सांसारिक, एक जंगली जैसा। जंगल, और जंगल का दर्शन क्या है? वो एक संसार है, उस स्तर पे बात कर रहा है। पर याकूब कैसे बात कर रहा है? आत्मिक श्रेणी में रहकर। किस श्रेणी में रहकर? बोलना सीखो, आत्मिक श्रेणी। और फिर क्या हुआ? और वहां पर उसने ले लिया, और लेने के बाद खाया पिया, तब उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जाना। तुच्छ जाना। आज आप एक मसीही हैं और आपको परमेश्वर अपने वचन से अधिकार देता है, अपने वचन से आपको सामर्थ्य देता है, और केवल आज ही के दिन के लिए नहीं, परंतु भविष्य के योजनाओं के लिए। पर आपने उन चीजों के प्रति आप सक्रिय नहीं बने। शायद आज से दो साल पहले आपसे कहा गया था कि आप ये चीजों के हकदार बनेंगे, इसलिए अपने आप को एक बलिदानी अवस्था में लेकर चलना चाहिए करके निश्चित होना है। और यहां पर एसाव ने क्या किया? अपने अधिकार को तुच्छ जाना। तुच्छ जाना। हाँ, परमेश्वर के उस बात को तुच्छ जाना, उस पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जाना। और इस कारण से अब याकूब उन चीजों को पाने वाला है भविष्य में जो एसाव को मिलने वाला था, पर उसे अब नहीं मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग इस बात के लिए भागदान हुए कि मुझे उसके लिए तैयार होना चाहिए। जो वेदी से कहा जा रहा है, हमें उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर जो प्रभु बोल रहे हैं वो एक परिणाम है, वो एक खजाना है, वो एक आशीषों की शुरुआत है, पर हमने उसे तुच्छ समझ लिया। तुच्छ समझने के कारण जो चीजें भविष्य में हमें मिलनी चाहिए वो हमारे लिए रोक दी जाती हैं। पर अगला आदमी जो आपके साथ आता था, उसने उस बात को बड़े ही सेंसिटिव तरीके से, बहुत ही गंभीरतापूर्वक उन चीज़ों को समझा, क्योंकि वो जानता था कि जिस तरीके से, याद रखो कि एसाव ने उस चीज़ को तुच्छ जाना जो उसे मिला था, और उसे भविष्य में एक बड़े राज सत्ता का अधिकार, एक बड़े राज सत्ता का अधिकारी बनाने वाला था। पर उसने अपने अधिकार को तुच्छ जाना, और इसलिए वो अधिकार अब किसके पास आ गया? छोटे वाले के पास। अब छोटा क्या बन गया?